नमस्कार भाइयों बहनों। आपके मन की कोई भी अवस्था यदि अपनी पराकाष्ठा अपेक्स हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है तो उस बिंदु पर उसके विपरीत की अवस्था आपके अंदर प्रकट हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे किसी बात पर आपको बहुत हंसी इतनी आ रही है कि आप उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच गए हंसने की। ये ऐसा बिंदु है कि अगर प्रकृति यहाँ पे इसकी विपरीत दशा पैदा नहीं करेगी तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है इसमें। तो प्रकृति की विपरीत दशा हंसने का क्या है? रोना। आपके अंदर रुदन रोना प्रकट हो जाएगा। एक तो आप उस मृत्यु से बच गए, दूसरा प्रकृति के नियम का पालन तो होना ही है। प्रकृति अपना नियम तो पालन करेगी, खुद का नियम है। रोना प्रारंभ हो गया। नंबर 2, रोने की पराकाष्ठा पे आप पहुंच गए। चरम सीमा, तो वहां हंसने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरा, कोई गायक यदि, चलो गायिका लेते हैं, वहाँ समझ पाएंगे आप। कोई गायिका, ये मैंने देखा हुआ इससे, ये ऊपर ही घटनाएं भी मैं जानता हूँ जिसके साथ हुई हैं, मेरे फ्रेंड्स थे वो। तो गायिका अगर अपनी सुरीलेपन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, अपेक्स पर पहुंच जाए, तो उसकी आवाज़ पुरुषों में बदल जाएगी, पुरुष का स्वरूप धारण कर लेगी। ये मेरे साथ हुआ। मैं गायक नहीं हूँ, ऐसा मैंने अपने खुद देखा। ऐसे ही तनाव को भी कह सकते हैं आप कि तनाव की पराकाष्ठा पे अगर पहुंच जाएं आप, वहाँ आपकी मृत्यु हो सकती है। वहाँ पर पहुंचकर आपका हंसना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप से आपकी रक्षा हो रही है। ये भी मैंने देखा हुआ। ये जितना कुछ ही मैंने ऊपर बताया है सब मेरा जांचा परखा हुआ है। ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो आंखों से देखा वही बता रहा हूँ। दुख की अगर पराकाष्ठा हो जाए, सहन ना हो रहा हो, तो सुख की अनुभूति शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कह सकता हूँ जैसे किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई, कोई महिला है, बुरी दशा में पहुँच गई रोते रोते। दशा इतनी खराब है कि उसके प्राण तक छूट सकते हैं। तो इसकी विपरीत सुख का आवास, सुख का आवास उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। और छोटे तरीके से समझ लें, सांप है तो नेवला प्रकृति ने उत्पन्न कर दिया मारने के लिए उसे।
ऐसे बहुत से जीव हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन उनको मारने वाले जीव भी पैदा हो गए। प्राकृतिक व्यवस्था ऐसा ना हो तो नष्ट कर देंगे वो। प्रकृति ने व्यवस्था कर दी अपने आप। शांति की पराकाष्ठा। बस एक सुंदर चीज इसमें ये है, शांति की पराकाष्ठा में आनंद प्राकट्य होगा, परमानंद। वहां पे अशांति नहीं आएगी। शांति मतलब बहुत ऊंची सीमा तक आपके अंदर आ गई तो यहाँ परमानंद आएगा। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। प्रकृति तो ईश्वर के अधीन है। यहाँ पे ईश्वर ने ये नहीं घटना घटने दी, प्रकृति को ये अधिकार नहीं दिया। इसको स्वयं अपने हाथ में रखा ईश्वर ने कि शांति की परम सीमा तक पहुंच गए तो आनंद में प्रकट्य हो जाएगा। आनंद, परमानंद, ईश्वर का आनंद होता है, वहां पहुंच जाएंगे। तो मैं एक परिचय दिया है आज। कभी मूड किया मेरा तो मैं उदाहरण सहित भी बताऊंगा। ऑस्मोसिस एक वर्ड है, वैज्ञानिकों ने इसका इस्तेमाल भी किया ऑस्मोसिस का। इसी पे बेस्ड है आपका आरओ, जो पानी साफ करता है। ऑस्मोसिस क्या है, पहले आप इसको मैं प्राकृतिक रूप से बता दूं। दो वस्तुओं को आप जोड़ के रख देंगे तो दोनों एक ही स्वरूप को धारण कर लेंगे, चाहे भले ही इसमें 500 वर्ष लग जाए, वो बात अलग है। जैसे लकड़ी और लोहे को आपने टच करके रख दिया तो एक तीसरा पदार्थ पैदा होगा जिसके गुण समान होंगे। ना वो लकड़ी होगी ना वो लोहा होगा, तीसरा पदार्थ पैदा हो जाएगा। एक ऐसी कहावत भी है कि पति पत्नी कई वर्षों से साथ रह रहे हैं तो वृद्धावस्था में जाकर उनकी शक्ल मिलने लगती है। ऐसा एक पिक्चर में भी दिखाया गया, डायलॉग है पिक्चर का भी, एक फिल्म में डायलॉग है ये सही बात है कि दो चीजें साथ साथ रहेंगी, वो एक जैसी होनी शुरू हो जाएंगी। ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। लेकिन जो पदार्थ बनेगा वो दोनों में से कोई तीसरा ही होगा। रिसर्च की बात है ये तो वैज्ञानिक रिसर्च का विषय है। रिसर्च करें वैज्ञानिक इस पर, बड़ा उत्तम विषय है ये। तो ये ऑस्मोसिस पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। अनंत जो है, पृथ्वी है या कोई और ग्रह है, उसको अपने समान बनाएगा। यानी कि ये भी कहा जा सकता है मेरे दृष्टिकोण से कि ये सारे ग्रह अनंत में ही बदल जाएंगे, चाहे इसमें 1,00,000 साल लग जाए। उसका मैं वर्णन नहीं कर रहा। ये सारे तारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं आसमान में, ये अनंत का ही रूप धारण कर लेंगे। लेकिन उसका रूप वैसा अनंत नहीं होगा जैसे अनंत की परिभाषा हम देते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने देखा नहीं है, कोई रिसर्च इस पर नहीं हुई। लेकिन भविष्य यही है ब्रह्मांड का। जो शक्तिशाली होगा वो अपना प्रभाव डालेगा। अब अनंत स्पेस ज़्यादा है और इसके जो ग्रह हैं तारों समेत वो कम है, तो अनंत का रूप ही धीरे 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 समाप्त होकर अनंत ही हो जाएंगे।
चाहे इसमें 500 करोड़ करोड़ साल लग जाए, वो मैं नहीं कहता। तो मैंने कोई गुणा भाग नहीं किया। कई करोड़ साल मतलब लग सकते हैं, 100 करोड़ साल भी लग सकते हैं। तो पृथ्वी का तो कोई आदि नहीं मालूम शुरू कब से हुई। तो पृथ्वी, सॉरी, अनंत का तो कोई आदि नहीं कब से शुरू हुआ। हो सकता है कुछ ग्रह अनंत में बदल भी चुके हों जिनकी जानकारी हमें नहीं है, कुछ तारे अनंत में परिवर्तित हो चुके हों। कि हमारी पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, अंतिम लक्ष्य का अनंत में ही बदलना है। ऐसा मेरा विचार है, ये मेरे मन से प्रकट हुआ विचार है। वैज्ञानिक से अपने दृष्टिकोण से नाप सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा विषय है। वह इस पर आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कभी मूड ठीक रहा तो थोड़ा और इसमें बारीकी में जाऊँगा मैं। आज इतना ही है, बस एक परिचय दिया आज मैंने। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।